हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है हमारा सेट नंबर 14। क्या है? सेट नंबर 14 है, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं और ये सेकंड पेपर के लिए और शुरुआत करेंगे। फर्स्ट हमारा पार्ट रहेगा सीडीपी का, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट वाला, जिसको पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को अपनी सभी प्रतिभाओं के विकास का प्रयास करने के लिए चाहिए सभी खेल खेलें, सभी पाठ्य सहभागी क्रियाओं में भाग लें, सभी विषयों का गहन अध्ययन करें या दूसरों का विकास करें। तो जितनी भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसमें पार्टिसिपेट करना। ऑप्शन से यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालकों को श्रेष्ठ रूप से सीखने के लिए आवश्यक है। बालक को श्रेष्ठ रूप से सीखने के लिए आवश्यक है किस चीज़ की? विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, शिक्षक बालकों को अधिक गृह कार्य देता हो, बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक भी शिक्षा में रुचि रखते हों, शिक्षक कक्षा में बालकों को क्रियाशील बनाते हुए शिक्षण कार्य करें या करते हों। तो यहाँ पर बालक को श्रेष्ठ रूप से शिक्षा सीखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक कक्षा में बालकों को क्रियाशील बनाते हुए शिक्षण कार्य करते हों। प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। क्या तत्व आवश्यक है इफेक्टिव टीचिंग के लिए? प्रयुक्त शिक्षण तकनीक। ऑप्शंस बी। यदि आप अपनी कक्षा में उच्च कोटि का अधिगम करना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है। यदि आप अपनी कक्षा में उच्च कोटि का अधिगम करना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है शिक्षक व्याख्यानों तथा अधिगम परीक्षणों की, बालकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अधिगमित सांस्कृतिक प्रतिमानों की, बालकों द्वारा शैक्षिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की, या बालकों को अपनी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को दैनिक रूप से रटने की। यहाँ पर आवश्यक है बालकों द्वारा शैक्षिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। आपके अनुसार शिक्षण का स्वरूप है। आपके अनुसार शिक्षण का स्वरूप एक अंतः प्रक्रिया मात्र, सीखने में सहायक प्रक्रिया, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध, या सभी। ऑप्शन डी। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में नियंत्रण हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? एक शिक्षक को अपनी कक्षा में नियंत्रण हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्रभुत्ववादी उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, बालकों को दुर्व्यवहार को व्यवस्था से कम करने के उपाय, निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपात की बाध्यता। प्रजातांत्रिक उपागम। ऑप्शंस बी। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सभी बालक आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? प्रश्न बार बार दोहराकर, बालकों पर गुस्सा होकर, प्रश्न को वहीं छोड़ दें, या प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करके। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सभी बालक आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते हैं तो आप इस समस्या का समाधान प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करें। ऑप्शन डी। शिक्षक अभिभावक वार्तालाप का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि बालक की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में शिक्षक अभिभावक दोनों सहमत हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए। समय समय पर पाठ्य पुस्तकों को बदलते रहना चाहिए। क्यों? चूँकि शिक्षक एक ही पुस्तक पढ़ाते हुए उबने लगता है, नए लेखकों को लिखने का अवसर मिलता है, या ज्ञान का नवीकरण होता रहता है, या फिर सभी। समय समय पर पाठ्य पुस्तकों को बदलते रहना चाहिए क्योंकि ज्ञान का नवीनीकरण होता रहता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से क्या एक आजकल दी जा रही शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? इसमें ज्ञान का स्वरूप एकदम क्या है? सैद्धांतिक है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। आपके अनुसार कक्षा के सभी बालकों को एक जैसा ही गृह कार्य देना ठीक है? जी नहीं, क्योंकि बालकों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। ऑप्शन सी। आप अपनी कक्षा में बालकों की
मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कैसे करेंगे? वाद विवाद द्वारा, प्रश्न पूछकर, नाटक आयोजित कराकर या चर्चा परिचर्या कराकर? चर्चा परिचर्चा कराकर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अधिगम हेतु उपयुक्त परिस्थितियां हैं। अधिगम हेतु उपयुक्त परिस्थितियां कौन सी हैं? सीखने के उचित ढंग, प्रेरणा का योगदान, सीखने की इच्छा या फिर सभी? सभी के द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त क्या हैं? परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, ऑप्शन डी सिचुएशंस हैं। निम्न में से क्या एक उत्तम शिक्षण की विशेषता नहीं है? यह बाल कठिनाइयों का निदान करता है, यह बाल कठिनाइयों का उपचार करता है, यह बाल योग्यताओं में संवर्धन करता है, यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है। ऑप्शन डी, यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है, ऑप्शन डी। यदि आप अपनी कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण कराना चाहते हैं तो किस तरह का ज्ञान आपके लिए आवश्यक है? पाठ्य विषय संबंधी अंतःवस्तु का ज्ञान, शिक्षा शास्त्र संबंधी अंतःवस्तु का ज्ञान, पाठ्यक्रम संबंधी या फिर सभी? सभी का ज्ञान होना आवश्यक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बालक अपने पुराने अनुभवों के द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं? साहचर्यात्मक अधिगम, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर, ऑप्शन सी। वह परिस्थिति जिसमें कोई बालक कुपोषण का शिकार हो सकता है, अधिक श्रम, अपर्याप्त निद्रा की स्थिति, दूषित वातावरण, रोगग्रस्तता की स्थिति, उपेक्षापूर्ण व्यवहार, खेलकूद की अवहेलना या फिर सभी? ऑप्शन डी। आप कक्षा में बालकों के सामने एक प्रश्न रखते हैं, आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश बालक उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति आतुरता से हाथ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप बालकों की इतनी अधिक आतुरता पर नाराज़ होंगे, आप उनकी आतुरता को अशुभ लक्षण मानेंगे। आपको ये नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं, ऑप्शन सी। बार बार कहने के बावजूद कोई बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसकी समस्या का उपचार कैसे करेंगे? उसे कक्षा में नहीं घुसने देंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे, पाठशाला के प्राध्यापक को उसकी सूचना देंगे, उसकी अनदेखी कर देंगे। तो सबसे उपयुक्त है उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे, उनसे उसका कारण पूछेंगे कि ये लेट क्यों आ रहा है या आ रही है। बुनियादी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार माना जाता है। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है पाठ्य विषयों की अपेक्षा बालक को प्रधानता देना, क्योंकि अभी क्या है, स्टूडेंट यानी कि आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। व्याख्यान विधि हेतु सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति क्या है? जब शिक्षक किसी नवीन एवं जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हों, जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हों, जब शिक्षक किसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में रुचि रखते हों, या सभी? ऑप्शंस बी। शिक्षा के स्वरूप को परिभाषित किया जाता है ज्ञान अर्जन के रूप में, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, या विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में? अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बालकों को अपने अपने आसपास के वातावरण को समझने में हेल्प होती है, सहायता मिलती है। एक बालक गणित समझने में बहुत कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए निम्न में से क्या उपचार करेंगे? प्रधानाध्यापक से इस विषय में परामर्श लेंगे, उस बालक के माँ बाप से समुचित परामर्श लेंगे, उस बालक से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और तत्पश्चात उसे दूर करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन डी 70 से कम 50 से अधिक, 26 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27।
कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान दो बालक आपस में बातें करते रहते हैं। आपके ख्याल से उनके इस कार्य से उन दोनों को हानि होती है, सारी कक्षा की हानि होती है, शिक्षक का ध्यान बढ़ता है, या सभी? सारी चीज़ें होती हैं। बालकों के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से, प्रत्येक सत्र के अंत में, प्रत्येक पाठ के अंत में, या वर्ष के अंत में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। बालकों के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन उनके आनुवंशिक व्यवहारों के प्रतिमानों तक सीमित है, उनके आनुवंशिक व्यवहारों की संरचना तक सीमित, उनके आनुवंशिक प्रतिमानों एवं संरचनात्मक व्यवहारों तक सीमित, या जन्म के पश्चात ही संभव। तो मतलब उनके आनुवंशिक प्रतिमानों एवं संरचनात्मक व्यवहारों तक सीमित। 29 का सी। शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है? मानव अनुभव, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, व्यावसायिक संगठन, या फिर सभी? मानव अनुभव क्या है? ह्यूमन एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अब आते हैं भाग सेकंड और लैंग्वेज फर्स्ट। रसिक प्रिया किसकी कृति है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। रसिक प्रिया किसकी कृति है? केशवदास। मानस के हंस के रचनाकार कौन हैं? अमृतलाल सागर। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? नागर, अमृतलाल नागर। सांप तुम सभ्य तो नहीं कविता किसकी है? अज्ञे की है। चीफ की दावत किसकी कृति है? भीष्म साहनी। कर्म भूमि के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद। तिल का ताड़ करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तुच्छ बात को महत्व देना। ऑप्शन ए। अजानु में समास बताइए। अजानु अव्यवी भाव समास, जहाँ पे आपके उपसर्ग प्रत्यय लगते हैं वहाँ पर आपका क्या होता है? तृष्णा में कौन सी संधि है? तृष्णा, तृष्णा। ऑप्शन सी होगी व्यंजन संधि। 38 का सी। 39 भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़। ऑप्शन डी। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। टिकाऊ, आओ। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। करुण शब्द का विलोम क्या होगा? करुण का विलोम आपसे पूछा गया है निष्ठुर। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी वाला है? शुद्ध शब्द। प्रत्यावर्तन, प्रतिवर्तन, प्रत्युवर्तन, ये कौन सा वाला शुद्ध रूप है? प्रत्यावर्तन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अनुराग किसका पर्यायवाची होता है? अनुराग कुमारी का। ऑप्शन सी। समूहवाचक संज्ञा है क्या? अंगूर। सही वर्तनी निवृत्ति कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं। आवृत्ति का सिद्धांत, पुनर्बलन, चिंतन मनन, नियोजन। ऑप्शन सी चिंतन का। मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय भाषा के तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का भी होना चाहिए, विषय में रुचि और लगन होनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपसे पूछा गया है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश से सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, या बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है? डी वाला गलत है। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? प्रोजेक्ट मेथड से, बाकी आपकी किस में होती है? प्राइमरी में होती है। अक्षरबोध प्रणाली प्राचीन प्रणाली से छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली कौन सी है? आगमन प्रणाली। ऑप्शन सी। हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविक विषय वस्तु होती है। भाषा तात्विक अनुशीलन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी कौन सी है?
कथावस्तु बालकों के स्तरानुकूल हो, उनके स्तर के अनुकूल हो, उसमें गतिशीलता क्रमबद्धता हो, कथावस्तु में भयानक और विभत्स दृश्य ना हो, सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ऑप्शंस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो जाए। निम्न में से गृह कार्य की क्या उपयोगिता है? होमवर्क की क्या ज़रूरत है? ऑप्शन मतलब स्वाध्याय करने, स्वयं अध्याय करने का अभ्यास, अतिरिक्त समय का सदुपयोग, स्वचिंतन मनन करने की शक्ति का विकास, सभी होंगे। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? कौन सी? चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन ए निर्गमन विधि। भाषा शिक्षण के दौरान छात्र शुद्धतापूर्वक तभी लिख सकते हैं जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो। जब क्या हो? अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पद्य। सो इसी के साथ आपका हिंदी लैंग्वेज वाला पार्ट फिनिश होता है। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे, और अगला पार्ट है आपका पार्ट 3, लैंग्वेज हमारी है सेकंड, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज है। द वर्ड टेंजिबल मीन्स करेक्ट आंसर ऑप्शंस बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शंस बी सब्सटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन हॉस्टाइल मीन्स फ्रेंडली। द वर्ड canny means clever. The word opposite in meaning to inclement is pleasant. ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 to 66, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सेंटेंस। वन हु इज वेल वर्स इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। ऑप्शन सी गाइनोकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टम्स ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। ऑप्शन सी पॉलीगैमी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? मिसस्पेल्ड कौन सा है यहाँ पर? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 67, टेम्पररी। ऑप्शंस ए यहाँ पर गलत है, सही स्पेलिंग कमेंट करके बताओ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ग्रीफ। ऑप्शंस बी, व्हाट इज द फ्रेज अ हार्ड नट टू क्रैक? अ हार्ड नट टू क्रैक। ऑप्शन बी, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेरोइक कपल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। Option C. Next question, 71, 72, in the following sentence improve the part printed in bold if needed. I had liked her since the first time I had seen her. I saw. Options B. Cricket has been so popular that even elderly people are discussing the game when they meet. Discuss. Option C. Question 73, 74, fill in the blanks. The number of admissions dash gradually fallen off. Option D, has. The numbers of admission has gradually fallen off. One of the developing or underdeveloped countries dash not in favor of launching chemical warfare.
Options B is characters of Shakespeare's play is written by. Options D. Next question. The terms pathetic fallacy was coined by John Ruskin. Option C. Correct answer. Next question 77. Who wrote this famous line, I woke one morning and found myself great? Johnson. What is the passive form of I saw him leaving the house? I saw him leaving the house. He was seen leaving the house by me. Options B. The indirect speech of he said I must go next week is he said that he would have to go the following week. Option C. Next week the following क्या हो जाता है? Following week हो जाता है. Which of the following is written by Wordsworth? An evening walk. Option A. Next question number 81. Methods of teaching pronunciation is limitation, phonetic, subsidiary, all of these. Correct answer is all of these. Vocabulary can be taught by using the following technique. Uses direct and synonyms in all of these. Option D. Words that sound the same but their spelling and meaning are different are called homophones. Which of these are structural words? Auxiliaries, preposition, conjunction, all of these. All of these. Motivated behavior of learner. Motivated behavior of a learner motivates the learner, acts an engager, is goal directed. Yeah, all of the above. All of these. Use stress and rhythmic patterns and intonation patterns of the language and use vocabulary appropriately are the micro skill involved in which of the following? Speaking. Teaching aids such as a chart, map, pictures and drawing should be used by teacher as they prepare student mentally, motivate for further preparation, are not expensive. So correct answer, prepare student mentally and motivate for further preparation. Option B. Who said a single shelf of a good European literature, English, is worth the whole literature of India and Arabia? So correct answer options B. Lord Macaulay. The essential vocabulary of English words are 3000. Which one of the following is not a principle of helping people with learning difficulties? Teaching preparations, devise various learning activities, design meaningful learning situation, teacher provides some tuition. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. सो फाइनली इंग्लिश वाला पार्ट भी आपका ख़त्म आता है हमारा फोर्थ पार्ट जो कि एसएसटी पेडागोजी सब्जेक्ट हमारा है. तो उसी को यहाँ पे करा रहे हैं. मौर्यकाल में विष्टि किसे कहा जाता है? मौर्यकाल में विष्टि किसको कहा जाता था? 91 ऑप्शन सी निःशुल्क श्रम को. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था? पुष्यमित्र शुंग. ऑप्शन सी. प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग. शुंग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग. भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? सातवाहन. सीसे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? सातवाहन. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे 97. भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन हो जाएगा इंडो ग्रीक, शक, पहलव या फिर कुषाण. आंसर क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक. और इंडो ग्रीक में शासक हुआ करता था मेनेंडर फर्स्ट यानी कि मिलिंद. और
उसके बाद आपका जो है व्यापक रूप से अगर आपसे पूछता है तो वो कुषाण होगा। फिर क्या हो जाएगा? कुषाण। अगर इंडो ग्रीक ऑप्शन में नहीं होगा फिर कुषाण, क्योंकि उन्होंने व्यापक रूप से चलाए थे। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म में प्रचार सेंट थॉमस भारत आया था? प्रचारक गोंडा फर्नेस। ऑप्शन सी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? कविराज समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? कौन सा? समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से है। नालंदा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। ऑल ऑफ दीज सारे के सारे सही हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ है? गुप्तकाल। ऑप्शन बी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन सी। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए हैं? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुप्त। 111 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी थी कहाँ पर? कन्नौज। ऑप्शन डी। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? 113 सी। हर्षवर्धन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिशेन। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया? पुलकेशिन सेकंड। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, लैब्राडोर ठंडी जलधारा है, अग्लुहास गर्म है, क्यूरोसियोर गर्म है, लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये गर्म जलधारा है। कौन सी है? गर्म जलधारा है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैक्सिको की खाड़ी से ये आपकी गर्म पानी को अटलांटिक महासागर में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। ताप्ती। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? 120। मिस्र की सभ्यता। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। दोनों चीज़ों में याद रखना है कि सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व जलवाष्प है और कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। गैस पूछेगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? 123। कमेंट करो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? समताप मंडल। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? स्वच्छ मौसम। वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। डोल्ड्रम पेटी, शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीखता साठा पवनें कहाँ चलती हैं? तो ये जो चीखता साठा पवन चालीसा जिनको बोला जाता है, ये आपकी दक्षिण 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास
आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? फोन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं सुमेलित? मिस्ट्रल फ्रांस, यामो जापान, सिरोको, ये आपकी जो सिरोको है ये स्पेशली इटली और स्पेन, गर्म शुष्क हवा जो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहती हैं, स्पेशली इटली और स्पेन यहाँ पर आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है बल्कि इटली और स्पेन आ जाएगा। खमसीन मिस्र में है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आकाश। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तूफान है चक्रवात के नाम। ऑप्शन बी टॉर्नेडो। किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? वर्षा स्त्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है 135। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? पर्वतकृत, 35 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, सिर्फ सेंटर द्वारा जो नागरिकता होती है वही मिलती है। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या फिर सभी? ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार हो सकता है? नागरिकता का परित्याग करने पर भी होगा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से। सभी कंडीशन में ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सी वाली नहीं है? संपत्ति स्वामित्व। कौन सी नहीं है? संपत्ति स्वामित्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर? डी। वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। सो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी को सही कर लो यहाँ पर, क्योंकि टाइपिंग एरर है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी में लगाती हूँ। 8 करिए इसे। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये आपका 12 से कहाँ तक है? 35 तक है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? मूल संविधान में 7 थे, फिर संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, इसलिए 6 अधिकार। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? प्रवर्तित, है ना, तो ये है आपका उच्च और उच्चतम न्यायालय को। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। ऑप्शन से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया? 44वें संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन सी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत में बेरोजगारी की किस्म माप हाँ जी बताइएगा। इसमें भारत में बेरोजगारी की जो किस्म मापी जाती है वो है यहाँ पर संरचनात्मक पाई जाती है, सबसे ज़्यादा संरचनात्मक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? ऑप्शंस हो जाएगा 148 प्रच्छन्न। कौन सी है? प्रच्छन्न है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? डी.टी. लकड़वाला। भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? निर्माण। तो ये आप लोगों के आज का 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। अगला सेट 15th सेट रहेगा और 15th सेट के साथ ही हमारा शुरू हो जाएगा टॉपिक वाइज रिवीजन CDP और आपका असिस्टिव पेडागोजी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सिर्फ आइडिया है और इतना टफ नहीं आता, इसलिए आप इसे क्या कर सकते हैं? क्वालिफाई कर सकते हैं। जनरल आप जानते हैं 90 नंबर चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। बस अपना पेडागोजी, अगर 60 नंबर का पेडागोजी है ना, तो उसमें आप 45+ अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बस उस पर ध्यान रखना है। बाकी आपका CDP और हिंदी और इंग्लिश, तो ये आप लोगों का है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि पेडागोजी में ज़्यादा से ज़्यादा आपने अच्छा स्कोर करना है। उसके अलावा आप लोगों ने CDP और आपका जो लैंग्वेज है उस पर फोकस करना है।
चलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।